कहानी की शुरुआत में हमें समुद्र में एक लड़की को डूबते हुए दिखाया जाता है। तभी हमें पता चलता है कि यह एक बस सपना था जो कि एक बूढ़ा आदमी देख रहा था। अब सीन कट होता है। हम पहुंचते हैं कहानी के मेन किरदार युवा पर, जो शहर की गवर्नर की बेटी होती है और आज उसे गोवा जाना है अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों के साथ। लेकिन जब वह दोनों को देखती है कि युवा के साथ उसका बॉयफ्रेंड जोनाथन भी आए हुए हैं, तो उसके बॉयफ्रेंड को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि हम बस 3 इस ट्रिप में जाएं। लेकिन युवा समझती है कि उसके डैड उसे कहीं भी अकेले जाने नहीं देते। वह खुद की मर्जी से उन्हें लेकर नहीं आई। खैर बड़ी देर बाद समझाने बुझाने के बाद वह मान जाता है और फिर यह लोग बोर्डिंग लाइन में लग जाते हैं, जहां हमें स्टाफ युवा पासपोर्ट देख उसे पहचान लेता है और कहता है कि उन्होंने उसके पिता को ही वोट दिया है। इस बार वह सुनकर खुश हो गई। और इस बीच हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि सेम फ्लाइट में बोर्ड करने वाली है, जिसमें यह लोग जा रहे हैं। अब वोटिंग एरिया इंतजार करते टाइम जोनाथन युवा से कहता है कि अगर उसे परेशानी हो रही है तो वह यहाँ से जा सकता है, वो उसके पिता को कुछ नहीं बताएगा। लेकिन युवा जोनाथन को रोक लेती है, क्योंकि वह बचपन से उसके साथ है और जब भी वह उसके पास रहता है तो उसे सेफ फील होता है। कुछ समय बाद सभी एक एक करके फ्लाइट में बैठ जाते हैं, लेकिन युवा नोटिस करती है कि काफी कम पैसेंजर हैं। फ्लाइट में जो बात उसे बड़ी अजीब लगती है, जो जेट ने बताया कि लेट फ्लाइट का यही हाल होता है, सब लोग पहले ही जा चुके हैं, इसलिए यह खाली जा रही है, तुम इतना मत सोचो। इस बीच काइली, जो कि फ्लाइट अटेंडेंट को तंग करने में लगा हुआ था, जिसका बदला वह कुछ ही देर बाद ले लेता है, तो वहाँ हम एक और उस परिवार को देखते हैं जिसमें बोली नाम की एक छोटी लड़की होती है। दरअसल उसके दादा दादी उसके पास पेरेंट्स के घर ड्रॉप करने जा रहे हैं। तभी अचानक से टर्बुलेंस का एहसास होता है और पायलट का कहना था कि चिड़ियों का ग्रुप उनके बुलेट से टकरा गया। ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, सभी अपनी सीट बेल्ट को बांध लें। यह सिलसिला यही नहीं रुकता, बाकी इसके बाद दोबारा झटके लगने लगते हैं। तो बेली ने खिड़की से बाहर देखा और जो उसने देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। इंजन किसी आग के गोले की तरह दहक रहा था, जो बात वह सभी को बताती है। जितने भी पैसेंजर थे सभी के अंदर डर का माहौल है, क्योंकि अब सभी को यह लगने लगा था कि कहीं अगर गलती से प्लेन क्रैश हो गया तो वह सभी मारे जाएंगे। इतनी ही देर में इंजन का एक टुकड़ा उड़कर प्लेन के बाहरी प्लेट पर घुस जाता है, जिससे कुछ ही देर बाद प्लेन एयर प्रेशर के कारण वहाँ एक बड़ा सा छेद हो जाता है। फिर क्या था, जैसे ही वो छेद बना प्लेन का हिस्सा टूट गया और फिर एक एक करके जितने भी पैसेंजर उस साइड पर बैठे थे सभी उड़कर उस छेद में बाहर चले जाते हैं, जिससे पूरे प्लेन में मातम छा जाता है। हर तरफ लोगों को चीखें सुनाई दे रही थी। इस बीच युवा भी बेचारी परेशान थी, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। इधर युवा की नजर पड़ती है काइली पर, के एक हाथ की हड्डी बाहर आ चुकी है, जो चीज उसे अंदर से झकझोर कर देती है। तभी प्लेन जाकर समुद्र में गिर पड़ता है, जिसके झटके से जो कोई बचा था वो तो या तो घायल हो जाता है या फिर अपनी जान गंवा देता है। लेकिन इसमें कुछ की किस्मत अच्छी होती है कि प्लेन जाकर एकदम समुद्री सतह पर नहीं गिरता, बल्कि जाकर एक पत्थर से टकराता है, जिससे वो ऐसे एंगल में टिक गया था जिससे प्लेन के पीछे वाले हिस्से में एयरलॉक बन जाता है। और इससे होता यह है कि पानी प्लेन के अंदर नहीं घुसता, पर ऑक्सीजन की अब बेहद कमी होने लगी थी। इन्हें किसी भी तरह करके ऑक्सीजन का जुगाड़ करना होगा। तभी फ्लाइट अपडेट को याद आता है कि उनके पास तो 2 सिलेंडर है। जब वह उन्हें लेने के लिए जाता है तो पता चला वह तो खाली है। इससे बुरी किस्मत क्या होगी। इस बीच हम देखते हैं नानी, जो कि डूबने के कारण बेहोश हो चुकी है। डैनियल उसे होश में लाने की कोशिश करता है। इतने में वहाँ पर जोनाथन भी आ गया, जिसे बताया कि बेली के ग्रैंडफादर अब इस दुनिया में नहीं रहे। और यह सुनकर वो दोनों मायूस हो जाते हैं। यह जोनाथन का कहना था कि उन्हें ऐसे घबराना नहीं होगा, वरना सारा काम खराब हो जाएगा। अभी वह समंदर की सतह पर कुछ ही ऊपर हैं, ऐसे में उन्हें हर सेकंड चौकन्ना रहना होगा और दिमाग से काम लेना होगा। इसी बीच युवा अपने फोन चेक करती है। यहाँ पर तो नेटवर्क आना नामुमकिन था, तो उसे यह उम्मीद तो छोड़ देनी चाहिए। लेकिन फिर बाद में डैनियल बताता है कि क्रैश होने से पहले कैप्टन ने मैसेज भेज दिया था। आई होप है कि उन्हें मैसेज मिल गया होगा, वो हमें जल्दी से रेस्क्यू करने के लिए आ जाएंगे। इसी बीच नैनी बताती है कि उन्होंने प्लेन की आगे वाली सीट पर एक बूढ़े आदमी को देखा था, जिसके पास उसका खुद का ऑक्सीजन सिलेंडर था। अगर वह कोई ला दे तो हमारा काम हो सकता है। जोनाथन उस तरफ जाने के लिए मान जाता है, पर वहाँ जाने के लिए प्लेन के नीचे स्विम करना पड़ता। फिर भी वह वहाँ तक पहुँच गया। लेकिन जब वो वापस आने लगा तो अचानक से उस पर एक बड़ी से शार्क ने हमला कर दिया, जिसके झटके की वजह से एयरलॉक वाला एरिया हिल जाता है और सभी को लगने लगा कि अब जोनाथन वापस नहीं आएगा। लेकिन वह लौटकर आता है। जो देख बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसे वह ऑक्सीजन सिलेंडर भी मिल गया, लेकिन उसने सभी को आगाह किया कि ज्यादा देर पानी से दूर ही रहें जितना हो सके, क्योंकि उसके अंदर कुछ है जो हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन वह हम सबको आराम से देख सकता है। जोनाथन बुरी तरह से घायल हो चुका था कि अचानक कोई चीज उसे आकर पानी में खींच लेती है और सभी यह देखते बस रह जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। कुछ दूर जाने पर हम जोनाथन का खून देखते हैं, जिससे यह साफ हो जाता है कि वह इस दुनिया में नहीं रहा। पर उसकी कही हुई कई बात नैनी को याद थी, इसलिए वह सभी से कहती है कि हमें पीछे की ओर जाना होगा, जहाँ पर पानी कम है। अगर यहाँ रहे तो खतरा बढ़ सकता है, इसलिए सभी पीछे की ओर चले गए। जहाँ पर जब नैनी ने काइली की बाहर निकली हुई हड्डी को देखा तो इसका इलाज करना शुरू कर दिया। दरअसल दोस्तों वह यूएस मरीन में नर्स थी, इसलिए उन्हें ऐसे हालातों को अच्छे से अंदाजा है। तो उसने सबसे पहले एक मैगजीन को उसकी हड्डी के बीच लगाया, पूरी जान से उसे टेप से
उसे उसी जगह पर बांध दिया, जिससे धीरे धीरे करके उसकी हड्डी अपनी पुरानी जगह पर लग जाएगी। वहीं दूसरी ओर हम एक चॉपर को देखते हैं जो समुद्र के ऊपर उड़ रहा है, क्योंकि उन्हें बाहर खबर मिल गई है कि जिस प्लेन में गवर्नर की बेटी थी वह कहीं क्रैश हो चुका है। इसके साथ 2 ड्राइवर भी थे। पूरा समुद्र छान डाला उन्होंने, कहीं उन्हें दिखाई नहीं देता है। वेल दिखेगा भी कैसे, क्योंकि प्लेन तो समुद्र के नीचे गहराई में है। उधर सभी लोग अब प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी भी तरह करके पानी उन तक पहुंच ना सके। इतने में उन्हें हलचल सुनाई देती है, शायद कोई इसी ओर आ रहा है। दरअसल यह शार्क थी जो उस छेद के अंदर आ रही है उन मरे हुए लोगों की लाशों को खाने के लिए, जो देख इनकी सांसें अटक जाती है। लेकिन इतना ही नहीं, उसी समय एक बड़ी सी शार्क इनके प्लेन के ऊपर टक्कर मार देती है, जिससे जोर का झटका महसूस होता है। बेली बहुत ज्यादा डर गई थी और तबेबा ने उसे समझाया कि उन्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके डैड गवर्नर है, वह जरूर उन्हें ढूंढ लेंगे। तभी इनका प्लेन उस टक्कर की वजह से गिरना शुरू हो जाता है। जितने भी लोग थे उन्होंने प्लेन को पकड़ लिया, क्योंकि अब उन्हें यकीन हो गया कि कोई बचाने वाला नहीं आएगा। लेकिन इनकी किस्मत एक बार चमकती है, फिर प्लेन जाकर खाई के किनारे अटक जाता है, यानी कि इनकी जान बच गई। लेकिन पानी अब तेजी से इनके पीछे की ओर आ रहा है और इसलिए कायली कहता है कि हमें ऊपर जाकर मदद के लिए सिग्नल देना होगा, वरना ऐसे ही अगर हम नीचे रहेंगे तो मारे जाएंगे। पर इतनी देर तक वो पानी में सांस कैसे रोकेंगे। इसी वक्त कायली को ध्यान आता है कि उसने 2 पैसेंजर स्कूबा ड्राइवर सामान के साथ देखा था प्लेन के बोट करते हुए। डैनियल ने बताया कि वह सामान तो नीचे गिर गया होगा और ऑक्सीजन नहीं होगी उसमें, क्योंकि उन्हें खाली सिलेंडर ही था। यह आइडिया हमें ड्रॉप करना होगा और कुछ अलग सोचना होगा। तो वहीं ऊपर हम फिर से चौपक को देखते हैं, जिन्हें फाइनली प्लेन का बिखरा हुआ मलबा दिख जाता है। उसे देखकर वह अपने दोस्त डेवर्स को नीचे मैसेज भेज देते हैं ताकि वह जाकर पूरे प्लेन को ढूंढ सके। नीचे जाने के कुछ ही समय बाद वह प्लेन भी मिल जाता है और वह लोग भी, जिससे यह सारे सर्वाइवर बहुत खुश हो जाते हैं कि अब उनकी जान बच जाएगी। लेकिन यहाँ पर कोई और भी था जो उनकी जान के पीछे पड़ा हुआ था। जी हाँ, जब एक ड्राइवर इन्हें इशारा करता है कि सब कुछ ठीक है, हम लोगों को बाहर निकालने के लिए आए हैं, तभी एक शार्क आकर उसे पीछे से खींच ले जाती है। यह सभी उसकी ओर देखकर चिल्लाते रह जाते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। और अभी भी जो दूसरा ड्राइवर उसकी उम्मीद की वजह से जिंदा होगा, लेकिन अब कई घंटे बीत चुके हैं, उसे भी जिंदा रहने की उम्मीद टूट गई है। वहीं ऊपर खड़े चॉपर का फ्यूल खत्म होने लगा है, इसलिए वह लोग दूसरी टीम को लोकेशन दे देते हैं, फिर वह लौट जाते हैं। अब यहाँ नीचे युवा और बाकी लोग, अब मौत का डर काफी नजदीक से सताने लगा है, क्योंकि अब पानी बढ़ता जा रहा है। इसलिए युवा कहती है कि अगर हम नीचे जाकर दूसरे वाले ड्राइवर का ऑक्सीजन सिलेंडर ले आते हैं तो हमारा काम हो सकता है। तो वह मान जाता है। फिर युवा नीचे जाती है, पर वहाँ दूर से एक शैडो दिखाई देती है जो किसी चीज की थी। उसे अभी भी पता नहीं है, इसलिए जेट नीचे जाता है ताकि पता लगा सके कि वह क्या है। लेकिन आगे जाने पर उसका पैर फिसल जाता है, जिससे वह गिर जाता है पानी में, जो उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। हालांकि समय रहते वह बाहर तो आ गया। फिर आखिरी समय पर एक शार्क उस पर हमला कर देती है। उसके बाकी दोस्त उसे बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन दोस्त इस हादसे में जेट ने अपने पैर को गवा दिया था, जिससे वह बेहद दुख होता है, क्योंकि अब वह अपने स्पोर्ट करियर को भी आगे नहीं ले जा पाएगा। इधर ईवा ने अब ठान लिया था कि वह बैग एजेरिया में जाकर बैग को लेकर आएगी, जिसमें वह डाइविंग आइटम रखा हुआ है जो उन पैसेंजर का था। तब डैनियल उसे एक शॉर्टकट बताता है, जिससे वह जल्दी वहां तक पहुंच जाएगी। इधर ईवा एक नीचे फ्लेयर लेकर गई और जल्दी से उस बैग के ऊपर लेकर आई, जिसमें उन्हें 4 ड्राइविंग सूट मिलता है। सभी इन चीजों को देख रहे थे कि अचानक कुछ झटका महसूस होता है। शायद वह शार्क इनके प्लेन को किसी भी तरह से नीचे गिराने की कोशिश में है, ताकि वह उन्हें खा सके। इधर अब सबकी नजर जेट पर पड़ी तो वह अपना दम तोड़ चुका था। ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। बेचारी ईवा पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि जेट के साथ उसकी यह आखिरी ट्रिप होने वाली है। नैनी उसे हौसला देती है कि उसकी कुर्बानी जाया नहीं जाने देगी, इसलिए अब उन्हें उस जगह से खुद ही बाहर निकलना होगा। तभी अचानक से प्लेन के आगे वाला हिस्सा टूटना शुरू हो जाता है, जिससे कि प्लेन भी अब नीचे जाने लगा है। अब जल्दी इन्हें कुछ करना होगा, इसलिए इन लोगों ने अपने ड्राइविंग सूट को पहन लिया। ईवा ने बेली से वादा किया कि वह किसी भी हाल में उसकी जान बचा कर रहेगी, बस उसके साथ रहे और यहाँ वहाँ ना जाए। लेकिन नैनी अब हिम्मत तोड़ देती है। उन्हें पता चल चुका है कि वह इतनी ऊपर से स्विम करके नहीं जा सकती। वह बेली को आखिरी बार गले लगाती है और इस चीज को ईवा भी समझ चुकी थी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। एक एक करके यह लोग प्लेन से बाहर निकलने लगते हैं। तभी पूरा कॉकटेल टूट कर नीचे गिर जाता है। अब प्लेन भी तेजी से नीचे जा रहा था। डैनियल और ईवा दोनों साथ में आगे बढ़ रहे होते हैं, पर नैनी वहीं पीछे रुक जाती है और अपने हस्बैंड को याद करने लगी, क्योंकि अब उन्हें उनके पास जो जाना है। इधर काली एयर पॉकेट से सांस लेने लग जाती है, तो डैनियल उसे वापस लेने जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ आ गई थी एक शार्क जो उसी समय उसे मारकर खा जाती है। इधर ईवा को उसे मरे हुए ड्राइवर की लाश मिल जाती है। उसने उसका ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल लिया। तभी वहाँ पर डैनियल भी पहुँच गया, तो उसे सिलेंडर दे दिया और कहा वह बेली को लेकर ऊपर जाए और जैसे ही थोड़ी ऊपर तक पहुँच जाए अपनी ऑक्सीजन बैग को खोल दे, जिससे वह ऊपर जाने की स्पीड और तेज हो जाएगी। उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन जैसे ही ईवा की बारी आई तो वहाँ एक बड़ी सी शार्क आ गई, जिसे देखकर वह बहुत डर जाती है, क्योंकि उसे यकीन हो गया है कि अब वह नहीं बचेगी। तो शार्क
को कायली की लाश की गंध आती है और वह उस जगह में चली जाती है। यहाँ ईवा चैन की सांस ली, पर ज्यादा देर नहीं, क्योंकि तभी वहाँ एक दूसरी शार्क आ गई। इसलिए अब वो प्लेन के आगे वाले हिस्से से बाहर निकलने का सोचती है, लेकिन यह काम इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि आखिरी समय पर प्लेन नीचे गिरने लगता है, जिससे प्रेशर से ही वह आगे नहीं जा पा रही थी। उसे सीट का सहारा लिया। उन्हें पकड़कर गिरते हुए वो प्लेन से बाहर आ गई। तभी अचानक से उसके साइड की प्लेन की विंग निकली, जिससे वह बाल बाल बचती है। अब उसने अपना ऑक्सीजन बैग खोल दिया है, जिससे वह अब तेजी से ऊपर आने लगती है। आखिरी समय पर वह बेहोश हो जाती है, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो पानी के ऊपर सतह पर थी और वहाँ आसपास कोई नहीं था सिवाय अंधेरे के। वो दोनों कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। इतने में उसे एक रेस्क्यू चैपर दिख जाता है, जिसने उसे ऊपर उठा लिया। इसके साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी हुई होगी। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।